गुरु कबीर साहिब की जय। संत समाज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, आप सबके समक्ष सद्गुरु कबीर साहिब की एक साखी के आधार पर कुछ देर कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। सद्गुरु कबीर साहिब की साखी है, सतगुरु बचन सुनो हो संतो, मत लीजे सिर भार। हो हजूर ठाड़ कहा तो हैं, अब तय समर सम्हार। सद्गुरु कबीर साहिब कहते हैं, सतगुरु बचन सुनो हो संतो। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब कहते हैं, सतगुरु बचन सुनो हो संतो। सद्गुरु के वचनों को सुनो और उनकी कही हुई बातों को मानो। साहेब कहते हैं, सद्गुरु के वचनों को मानो। जो संत गुरजन जो हमें बताते हैं, सिखाते हैं, उनकी बातों को मानो। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, पहले जानो तब फिर मानो। पहले जानो, जानकारी होना चाहिए कि क्या सद्गुरु जो वचन कह रहे हैं, संत जन जो कह रहे हैं, वो सच है या असच है। जब सद्गुरु कह रहे हैं 2-2-5, तो ये वचन सत्य नहीं है, क्योंकि 2-2-4 होता है। तो इसलिए सद्गुरु भी हमें जब बताते हैं तो उनकी बातों पर विचार करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। तो साहब कहते हैं, सतगुरु वचन सुनो हो संतो, मत लीजिए सिर भार। सिर पर भार मत लो। कहने का तात्पर्य ये है कि सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुम पानी, पहाड़, पत्थरों को पूजते हो, सिर पर अनेक मान्यताओं का भार लादे हो। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, गुर की भेली जीव डरे, काया सींचन हार। कुमत कमाई मन बसे, लाग जुआ की लार। गुर की भेली जीव डरे। साहेब कहते हैं, गुर की भेली, भेली तो सब जानते हैं, गुड़ की भेली होती है, गुड़ का चाक। तो कहने का तात्पर्य है कि गुड़ की भेली, गुड़ जो होता है वो मीठा होता है। तो इस प्रकार से सद्गुरु संत के जो वचन होते हैं, उपदेश होते हैं, वो भी मीठा होता है, मीठा बोलते हैं।
संत गुरुजन हमें बताते हैं कि बीड़ी मत पियो, गुटखा मत खाओ, शराब ना पियो, लेकिन हमें संत गुरुजन तो बताते हैं, लेकिन उनकी बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमारी आदत बन गई है बीड़ी सिगरेट पीने की। तो जो गुरु हमें बताते हैं वो बातें हमें अच्छी नहीं लगती, ना गंवार गुजरती है। गुरु संत तो संत गुरुजन तो बताते ही हैं, लेकिन उस पर हम चलते कितना हैं। संत गुरुजन सतगुरु कबीर साहब तो यहाँ तक कि कहते हैं, कहाँ कबीर पुकार के। सतगुरु कबीर साहब चौराहे पर, बाजार में तो चिल्ला कर कहते हैं, बोल कर कहते हैं, कहाँ कबीर पुकार कर के कहते हैं। लेकिन जो विवेकी हैं, जो संत जन विवेकी हैं, जो हंस जन हैं, वह ही उस बात पर अमल करते हैं। साहब कहते हैं, सतगुरु बचन सुनो हो संतो, मत लीजिए सिर भार, हो हजूर ठाड़ कहत हैं, अब तय संभल संभार। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु बचन सुनो हो संतो, मत लीजिए सिर भार। हम अपने सिर पर अनेक मान्यताओं का भार लादे रहते हैं। कहीं पहाड़ पूजते हैं, तो कहीं पत्थर पूजते हैं। एक आदमी जो करता है उसी का देखी देखा दूसरा आदमी भी करने लगता है। वास्तविकता क्या है वो नहीं जानता, बस देख लिया दूसरे को करते हुए, बस वो भी करना शुरू कर दिया। अभी अयोध्या जाना हुआ श्री मणिन साहब के साथ में, तो राम मंदिर गए थे। तो एक छोटा सा बालक रहा होगा, 13-14 साल का तो रहा होगा। तो वो पत्थर के ऊपर पत्थर रख रहा था, छोटे छोटे पत्थर। बाहर मंदिर से बाहर निकलो, मंदिर में तो प्रसाद भी नहीं चढ़ाने देते हैं, न कुछ लेकर जाने देते हैं। सिर्फ पैसा लेकर जाओ, पैसा ले जा सकते हैं और कुछ वहाँ पर नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन वहाँ भी धांधलेबाजी होती है। पुलिस वाले अपने आदमी को, सब लोग लाइन लगाए हैं, भीड़ लगी है, लेकिन बगल से अपने आदमी को ले जा रहे हैं और साथ में कैमरा भी लिए हैं, जबकि वहाँ सब ये सब ले जाने की मनाही है। लेकिन पुलिस वाले, भाई पुलिस वाले हैं, वहाँ के रक्षक हैं, तो वे लोग दर्शन कराने के लिए अपने आदमी को ले जाते हैं। तो जब बाहर निकला तो देखा कि पत्थर के ऊपर पत्थर बहुत, तो एक लड़का पत्थर के ऊपर पत्थर रख रहा था। तो मैंने मणिन साहब से कहा कि पूछो इससे क्या होता है। तो कहे जा तुम ही पूछो। तो हमने पूछा भैया ये क्या कर रहे हो, इससे क्या होता है। तो कहे सब लोग करते हैं तो मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी नहीं जानता इससे क्या होता है। तो ये संसार है,
एक आदमी जो जैसा करता है, हिंदुस्तान भेड़िया धसान जिसे कहते हैं। एक पड़ा जो गाड़ में, सबे गाड़ में जात। जब एक भेड़ कुएं में गिर जाती है तो सारी भेड़, तालाब है, एक भेड़ अगर तालाब में गिरती है तो सारी भेड़ को तालाब में जाना ही है, क्योंकि भेड़ का स्वभाव होता है नीचे को देखकर चलना। वो सामने बहुत कम, एक भेड़ आगे चल रही है बस उसी के पीछे। उसी प्रकार से ये हमारा समाज है, संसार है। जो देखता है जैसा वैसा करने लग जाता है, उस पर विवेक नहीं करता, विचार नहीं करता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हम विचार नहीं कर पाते हैं। तो साहब कहते हैं, सतगुरु बचन सुनो हो संतो, मत लीजिए सिर भार। सदगुरु के वचनों को सुनो और समझो और उस पर चलने का विचार करो। लेकिन साहब कहते हैं जो गुर किंचित निंदा करई, सूकर स्वान जन्मते धरई। हम तो गुरु की निंदा करने लग जाते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो गुरु किंचित निंदा करई। जो गुरु की निंदा करता है, आप लोग सब जानते ही हैं कि कौन कौन सा जन्म धारण करना पड़ता है। साहब ज्ञान चौतीसा में भी कहते हैं, गग्गा गुर के बचन ही मान, दूसर शब्द करो नहीं कान। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरु के वचनों पर ध्यान दो, गग्गा गुर के बचन ही मान, दूसर शब्द करो नहीं कान। दूसरे शब्दों पर ध्यान मत दो, गुरु के वचनों को मानो। जो संत गुरुजन बताते हैं उनके बताए हुए मार्गों पर चलो। हम संत गुरुजन जो हमें बताते हैं उस पर हम चलेंगे आँख मूंद करके, तो भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, लेकिन विवेक करने की ज़रूरत है। विवेक करने की ज़रूरत है कि जो संत जन बता रहे हैं क्या ये सत्य है कि असत्य है। क्योंकि इस संसार में अनेक महापुरुष हुए हैं, अनादिकाल से हमें जगाते आ रहे हैं, हमारे आँख में अंगुली डालकर जगाने का काम करते हैं। लेकिन हम कितना जग पाते हैं, कितना उस पर चल पाते हैं। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, आदि शंकराचार्य, संत सम्राट सदगुरु कबीर तो पग पग पर लोगों को बताते चले आ रहे थे। लेकिन आज तक हम लकीर के फकीर बने हुए हैं। क्या सदगुरु कबीर साहब आज के 620 वर्ष पहले जो कह चुके हैं, आज भी उनकी बात कटती नहीं है। विज्ञान उनकी बातों को नहीं काट सकता। जो कि 600 वर्ष पहले कबीर साहब कहकर चले गए, आज उनकी बातों पर लोग
रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। विज्ञान भी सदगुरु कबीर साहब के बातों को नहीं काट पाता। सदगुरु कबीर साहब आज के 600 वर्ष पहले जो आम जनता के बीच में ऊंच नीच की जो भावना व्याप्त थी, छुआछूत का जो रोग था, सदगुरु कबीर साहब ने उसको तोड़ने का काम किया। आज उनकी कही हुई बातें आज मानी जा रही हैं। बहुत कुछ अब जात पात घटा है, बहुत ज़्यादा अब किसी किसी क्षेत्र में तो कम बेश है ही है, लेकिन बहुत काफ़ी कम हुआ है। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी का कहना है कि यदि जात पूछकर किसी का मूल्यांकन ना करो, हम जात पूछकर, यहाँ पर तो साहब ने, सदगुरु श्री अभिलाष देव ने तो बोर्ड में भी लिखवा दिया है कि कोई किसी से जात ना पूछे, राजनीति की बात ना करे। तो जैसा सदगुरु कबीर साहब कहते थे, क्या हम सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी होकर उस पर चल रहे हैं? सदगुरु कबीर साहब के नाम पर तो रोटी खा रहे हैं, लेकिन क्या जो कबीर साहब ने कहा है, क्या उस पर हम आज चल रहे हैं? नाना प्रकार के मतपंथ हैं। लोग चौका आरती कर रहे हैं। क्या कबीर साहब ने कहा है कि तुम चौका आरती करो, पत्थर पहाड़ पूजो? कबीर साहब तो इसका खंडन करते हैं, लेकिन आज उन्हीं के अनुयायी जो कबीर साहब जिसका विरोध करते थे, 10 अवतार ईश्वरी माया कर्ता के जिन पूजा, कबीर साहब जिसका विरोध करते थे, आज उन्हीं के अनुयायी होकर उनकी बातों पर कहाँ अमल कर रहे हैं। कबीर साहब को अवतार मानते हैं, जबकि कबीर साहब निर्मल संतों में हुए हैं। दादू साहब के शिष्य, नाम नहीं आ रहा है उनके, तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि सदगुरु कबीर साहब एक झाड़ी में पाए गए, यानी कि सदगुरु कबीर साहब भी किसी माता पिता से पैदा हुए हैं, लेकिन उन्हीं के अनुयायी लोग कहते हैं कबीर साहब प्रगट हुए, कमल के फूल पर प्रगट हो गए। लेकिन रामायण में श्री रामचंद्र जी जब कलेवा में खाने के लिए जब गई, तो वहाँ की सखियाँ स्त्रियाँ कहती हैं कि अवधपुर की औरतें तो खीर खा के बच्चा पैदा करती हैं, तो रामचंद्र कोई नहीं जन्मे मात पिता बिन,
बांधे वेद की नीति, तुम्हारे तो सब मही से उपजे, यस हमरे नहीं रीति। तुम्हारे यहाँ तो सब धरती से पैदा होते, धरती फोड़ करके पैदा होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की ऐसी रीत नहीं है। रामचंद्र जी के मुख से कहलवाया गया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहलवाया कि कोई माता पिता के बिना कोई पैदा नहीं होता है, कोई नहीं जन्मे मात पिता बिन, बांधे वेद की नीत, तुम्हारे तो सब मही से उपजे, यस हमरे नहीं रीत। माता पिता के बिना कोई आज तक पैदा नहीं हुआ है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब को लोग मानते हैं कि कमल के फूल पर प्रगट हुए हैं, जबकि पारक सिद्धांत इस बात को नहीं मानता है। लेकिन उनके अनुयायी लोग हैं, वे मानते हैं कि हाँ नहीं, अगर उनके सामने कह दो, एक बार मैं इतना नहीं जानता था, तो एक बार फैजाबाद क्षेत्र में देहात में जाना हुआ कार्यक्रम में, तो वहाँ रात भर 1 मिनट के लिए भी नहीं बंद हुआ, रात भर कार्यक्रम चलता रहा, कोई न कोई बोलता रहा। सुबह करीब वही 7-8 बजे मेरा नंबर आया, तो मैंने थोड़ा प्रवचन किया कबीर साहब के ऊपर, तो उन्हीं के अनुयायी वंश 42 वाले रहे होंगे, तो कहे कि तुम कबीर साहब को पैदा होना मानते हो, तो वह हमें बताने लगे। तो मुझे उतना बोध नहीं था, मैंने उत्तर नहीं दे पाया उस तरह से कि कबीर साहब तो प्रकट हुए हैं, तुम कह रहे हो पैदा हुए हैं। तो इस प्रकार से साहब कहते हैं, सदगुरु बचन सुनो हो संतो, मत लीजिए सिर भार, हो हजूर ठाड़कात हैं अब ते समर संभार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुम संत गुरुजनों के बताए हुए मार्गों पर चलो, उनका कहना करो, जो उनका मार्ग है, जो हमें बताते हैं संत गुरुजन, उनके बताए हुए मार्गों पर चलो, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।